नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट भाग में मैंने आपको बताया था कि हर कोई टच डिस्प्ले आपका स्टाइलिश पेन को सपोर्ट नहीं करता है। स्टाइलिश पेन को सपोर्ट करने के लिए आपके टच के अंदर मतलब कि डिजिटाइजर जो है शील्ड है उसके अंदर एक तरह से दोस्तों एक नए कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है और दोस्तों उसी कंपोनेंट की वजह से ये स्टाइलिश पेन उस पर वर्क करते हैं। और फिलहाल लास्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि स्टाइलिश पेन भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है और डिफरेंट ब्रांड ने डिफरेंट टाइप के यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। दोस्तों कॉन्सेप्ट एक ही है बट टेक्नोलॉजी अलग अलग है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो डेल का स्टाइलिश पेन आता है उसके अंदर आपको एक बैटरी डालनी पड़ती है। ये हुआन का स्टाइलिश पेन है और दोस्तों इसके अंदर भी आपको बैटरी डालनी पड़ती है। बट दोस्तों अगर आपके पास वॉकम टैबलेट है या वॉकम बेस्ड स्टाइलिश सपोर्ट है तो फिलहाल उसके लिए आपको किसी भी टाइप की बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिलहाल बैटरी के बिना ये जो स्टाइलिश पेन होते हैं ये काफ़ी हल्के हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्तों इन टेक्नोलॉजी से। तो फिलहाल इसके सिवाय दोस्तों एक और टेक्नोलॉजी है जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट उसको यूज़ करता है, वो है एंड ट्रिगर। उस टेक्नोलॉजी में दोस्तों सेम यही वॉकम टेक्नोलॉजी है। फिलहाल दोस्तों सिर्फ नाम में ही फ़र्क है बट दोस्तों टेक्नोलॉजी लगभग वॉकम से मैच करती है। किसी स्टाइलिश पेन की इनसाइड की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस स्टाइलिश पेन के अंदर दो सर्किटरी हैं और फिलहाल इन सर्किटरी की बात करें तो देख सकते हैं कि एक कॉइल है जो कि एक तरह से फायरेट कोर के ऊपर लपेटी गई है। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा सर्किट है, इस सर्किट में आपको सिर्फ कैपेसिटर देखने को मिलेंगे और फिलहाल साथ में एक है छोटा सा स्विच। तो फिलहाल ये स्टाइलिश वर्क कैसे करता है दोस्तों, ये है मेरा क्यूब i7 बुक और फिलहाल दोस्तों ये क्यूब i7 बुक वॉकम के स्टाइलिश पेन को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर अपना स्टाइलिश पेन आराम से चला सकता हूँ, इवन दोस्तों मैं टच के जरिए भी यहाँ पर ड्राइंग कर सकता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ये आपका वॉकम स्टाइलिश पेन को सपोर्ट करता है। दोस्तों ये है मेरा MI Max और फिलहाल इसके ऊपर तो ये स्टाइलिश पेन चल नहीं रहा। तो दोस्तों इस क्यूब i7 बुक के डिस्प्ले के अंदर क्या है कि ये इस स्टाइलिश पेन को सपोर्ट करता है। तो फिलहाल इसके लिए मुझे इसका डिस्प्ले खोलना पड़ेगा। फिलहाल इसको तो मैं खोल नहीं रहा हूँ, मेरे पास नोट 5 का डिस्प्ले पड़ा हुआ है और फिलहाल देखा जाए तो इस नोट 5 के डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं कि पीछे को एक शील्ड लगा रखी है। दोस्तों बिल्कुल सेम उसी टाइप की शील्ड है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, बट दोस्तों इसकी डायमेंशन काफ़ी पतली है, काफ़ी पतली थिकनेस की है और इवन दोस्तों प्योर कॉपर की बना रखी है। और दोस्तों इसी के नीचे आपका डिजिटाइजर होता है। हालांकि दोस्तों ये डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर डिजिटाइजर लगा कर रहे हैं। इस केस में दोस्तों देख सकते हैं कि जो स्क्रीन है जो LCD है यहाँ पर तो एमोलेड होगी, इसके नीचे है आपका डिजिटाइजर। तो दोस्तों ये वर्क कैसे करता है, तो फिलहाल किसी भी स्टाइलिश बेस्ड डिस्प्ले में आपके कैपेसिटिव टच के साथ साथ एक पेन सपोर्ट के लिए एक और यहाँ पर ग्रिड बनाई जाती है। स्टाइलिश की वर्किंग को समझने के लिए आप समझ लिए कि आपका जो डिस्प्ले है वो एक ग्रिड से बना हुआ है और ग्रिड्स में दोस्तों आपकी है कॉइल्स। तो बहुत सारी कॉइल्स लगी हुई हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कर रही हैं। एक तरह से इन कॉइल्स की जो सेपरेशन है वही इस स्टाइलिश पेन की जो रेजोल्यूशन है उसको डिफाइन करती है। जितनी पास ये कॉइल्स होंगी दोस्तों उतना ही आपका अच्छी रेजोल्यूशन होगी इस स्टाइलिश पेन की। तो फिलहाल डिस्प्ले के ऊपर तो बहुत सारी इस टाइप की कॉइल्स बना रखी हैं, फैब्रिकेट कर रखी हैं PCB के ऊपर और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉइल्स का एक पूरा का पूरा यहाँ पर नेटवर्क बना रखा है। तो फिलहाल ये कॉइल्स हैं और फिलहाल इसी टाइप की एक कॉइल्स होती है दोस्तों आपके पेन के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों ये पेन के अंदर भी एक कॉइल है। तो दोस्तों इनिशियली क्या होता है कि जो सारी जो कॉइल्स होती हैं वो स्विच ऑन हो जाती हैं। तो मतलब कि सारी कॉइल्स अब मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही हैं और दोस्तों ये जो स्टाइलिश पेन है जैसे ही आप डिस्प्ले के पास ले जाते हो तो इस मैग्नेटिक फील्ड से ये इंड्यूस करके अपने अंदर करंट को जनरेट कर देता है। तो फिलहाल क्या होता है दोस्तों, जब ये मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस कर रही है कॉइल, तो ये इसी स्टाइलिश पेन इसके पास में आएगा तो ये जो कॉइल है म्यूचुअल इंडक्शन से मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस से ये अपना जो फील्ड है वो ट्रांसफर कर देगी इस कॉइल के अंदर। और दोस्तों अब ये कॉइल अब चार्ज हो चुकी है, मतलब कि इसका फील्ड जनरेट हो चुकी है और दोस्तों इसकी वजह से यहाँ पर एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा जो कि दोस्तों जाएगा सर्किटरी में यहाँ पर। और फिलहाल यहाँ पर ये जो फील्ड है वो LC ऑसिलेशन में, तो ये तो L हो गया इंडक्टर और यहाँ पर C है, तो ये LC ऑसिलेशन में जाके फंस जाती है। और फिलहाल दोस्तों जैसे ही ये कॉइल चार्ज हो जाती है तो वैसे ही दोस्तों ये जो डिस्प्ले वाली कॉइल है ये ऑफ हो जाती है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर दो मोड है। एक मोड हो गया दोस्तों जिसमें आपकी जो कॉइल है ट्रांसफर मोड पर चल रही है और फिलहाल ट्रांसफर मोड में इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की और इसको ट्रांसफर कर दी इस कॉइल के अंदर। और दोस्तों अब ये मैग्नेटिक फील्ड LC ऑसिलेशन में ऑसिलेट करना शुरू कर देती है। LC ऑसिलेशन की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है L ये हो गया दोस्तों, C यहाँ पर लगा हुआ है, कैपेसिटर्स का एक पूरा नेटवर्क लगा रखा है। तो LC ऑसिलेशंस में ये रेजोनेट करना शुरू कर देती है। और फिलहाल दोस्तों जो E वाली फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी से इस कॉइल को इंड्यूस किया जाता है वो करीबन
500 से 600 किलो हर्ट्ज तक की होती हैं और फिलहाल इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अल्टर हो जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलसी ऑसिलेशन की जो भी कम्बिनेशन में आ रहा है उसी पर दोस्तों ये जो कॉइल है वो रेजोनेट करना शुरू कर देती है। और दोस्तों अब सेकंड मोड स्टार्ट होता है। सेकंड मोड में दोस्तों ये जो कॉइल है ये रिसीविंग मोड पर काम करती है, मतलब कि अब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं कर रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्टोर हो रखी है दोस्तों वो इसी को डिटेक्ट कर रही है। तो फिलहाल इसी को डिटेक्ट करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि अब ये जो कॉइल है एज ए एंटीना काम कर रहा है और फिलहाल अब यहाँ पर ऑसिलेशन है। तो फिलहाल दोस्तों आप डिपेंड करता है कि आपने ये जो पॉइंटर है, ये जो चार्ज कॉइल है, इसको कहाँ रखा है। तो फिलहाल अगर आपने कॉइल को यहाँ रखा है तो यहाँ पर लगी हुई कॉइल है ये एज ए एंटीना, ये एज ए रिसीवर काम करती है और फिलहाल यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस होकर इस कॉइल की अंदर चली जाती है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो लगा हुआ है कॉइल है उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाती है और फिलहाल आपका जो कंप्यूटर है, मतलब यहाँ पर एक वॉकम बेस्ड छोटा सा यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर लगा रखा है जो कि डिटेक्ट कर लेता है कि ये कॉइल पर अभी करंट डेवलप हुई, मतलब कि आपका जो पॉइंटर है इस कॉइल की प्रॉक्सिमिटी में है। तो दोस्तों इस तरीके से ये लोकेशन यहाँ पर फाइंड आउट होती है। तो फिलहाल आपको अब समझ में आ गया होगा, आपके टैबलेट के अंदर भी कॉइल्स हैं, इसके अंदर भी कॉइल्स हैं। टैबलेट की कॉइल्स आपकी दो मोड पर चलती हैं, एक होती है आपके ट्रांसफर मोड और ट्रांसफर मोड में दोस्तों जो कॉइल्स क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसी मैग्नेटिक फील्ड से दोस्तों वो इंड्यूस होकर म्यूचुअल इंडक्शन से यहाँ पहुँच जाती है और दोस्तों यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से स्टोर हो जाती है इन फॉर्म ऑफ एलसी ऑसिलेशन। और दोस्तों बाद में क्या होता है कि जो आपका ये टैबलेट का कॉइल है वो टर्न ऑफ हो जाती है और ये अब चलती है रिसीवर मोड में। और फिलहाल रिसीवर मोड में दोस्तों अब ये चार्ज जो कॉइल है जो यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर दोस्तों अब ये एलसी ऑसिलेशन हो रही है, जैसे ये यहाँ पर पहुँचती है तो ये ऑसिलेशन जो फ्रीक्वेंसी है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ये ट्रांसफर कर देती है इस कॉइल पर जो कि आपकी डिस्प्ले के अंदर है। तो दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से ये कॉइल चार्ज अनचार्ज होती है और ये कॉइल ऑन ऑफ होती है, तो ये करीबन इस फ्रीक्वेंसी से ये ऑन ऑफ होती है, करीबन 100 बार ये प्रोसेस होती है पर सेकंड। तो फिलहाल दोस्तों उसी के बाद अब ये आपका पॉइंटर लोकेट होता है। अब ये पॉइंटर को जैसे देख सकते हो कि मैंने ऊपर रखा हुआ है, इसमें भी देख सकते हो कि मैंने ऊपर रखा हुआ है। अब ये चल तो रहा नहीं, जब तक दोस्तों मैं इसको टच नहीं करूँगा डिस्प्ले के साथ तो दोस्तों ये वर्क नहीं करेगा। तो फिलहाल ऐसा क्या होता है कि टच करने के बाद ही ये वर्क करता है, ऊपर से दोस्तों ये सिर्फ हॉवरिंग कर रहा है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर कॉइल के अंदर एक तरह से एक टिप डाली जाती है जो कि आपकी लिखने के काम भी आती है और फिलहाल ये जो टिप है आपकी ये आगे पीछे को करती है। तो फिलहाल देख सकते हैं कि आगे पीछे हो रही है, यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं कि आगे पीछे हो रही होगी और यहाँ पर भी दोस्तों ये आगे पीछे हो रही है। तो दोस्तों जैसे ये टच करेगी तो ये पॉइंटर है ये थोड़ा सा अंदर को जाएगा और देख सकते हैं कि जैसे ये अंदर जाएगा तो यहाँ पर जो सर्किटरी लगी हुई है वो क्या करता है, इस जो कॉइल की जो फ्रीक्वेंसी है जिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रही है उसको चेंज कर देता है। मतलब कि पहले अगर लेट्स सपोज ये 500 किलो हर्ट्ज इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी इस एलसी ऑसिलेशन की, तो दोस्तों आपने ये जो पॉइंटर है इसको अंदर डाला और जैसे ही टच किया डिस्प्ले को तो ये थोड़ा अंदर को दबा और जैसे दोस्तों ये अंदर को दबा तो यहाँ पर जो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इस कॉइल जिसपे रेजोनेट कर रही है एलसी ऑसिलेशन वाली उसको चेंज कर देता है, उसकी टाइमिंग चेंज कर देती है, 500 से 550 या 450 तक कर देता है। और फिलहाल चेंज इन फ्रीक्वेंसी दोस्तों ये जो कॉइल है रिसीविंग मोड पर डिटेक्ट कर लेती है और कितनी चेंज की है उसको डिटेक्ट करके ये पता कर देते कि आपने ये जो पेन का टिप है इसको ग्लास पर रेस्ट किया कि नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ क्या है, ये जो टिप जब ग्लास पर टच करती है तो इससे क्या होता है ये टिप थोड़ी सी अंदर को मूव करती है और उससे जो इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है और ये कॉइल उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की चेंज को डिटेक्ट कर लेती है और बता देती है कि आपने अब ये पॉइंटर टच कर दिया है ग्लास के ऊपर। फिलहाल दोस्तों इस तरीके से ये पेन वर्क करते हैं। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गया कि ये जो पॉइंटर है, ये जो टच पॉइंटर है, ये कैसे वर्क करता है। और हॉवरिंग के वक्त तो दोस्तों कुछ नहीं हो रहा है, जैसे टच किया फ्रीक्वेंसी चेंज हुई और उस चेंज इन फ्रीक्वेंसी को उसने मेजर किया और उसी हिसाब से ये अपनी लोकेशन को यहाँ पर बताता चला जा रहा है। और फिलहाल दूसरा तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो कि इन जो पॉइंटर्स है इनके साथ प्रेशर सेंसिटिविटी भी आती है। तो फिलहाल जो ये पेन है ये 10-24 प्रेशर सेंसिटिविटी को यहाँ पर डिटेक्ट कर सकता है। तो फिलहाल ये होता कैसे दोस्तों, अभी टच करने पर दोस्तों देख सकते कि इसने काम करना शुरू कर दिया और दोस्तों इसको और दबाओगे तो ये पॉइंटर है ये मोटा होता चला जाएगा। तो फिलहाल ये कैसे वर्क कर रहा है, तो दोस्तों वही है, आप जितना इसको दबाओगे उतना ज़्यादा यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होगी, उतना ही ज़्यादा दोस्तों आपका चेंज आएगा एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी में। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ टाइमिंग सर्किट को चेंज करके, मतलब कैपेसिटर को चेंज करके आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। इसी फ्रीक्वेंसी चेंज को दोस्तों ये जो आपका कॉइल है ये मेजर कर लेता है और फिलहाल कितना चेंज किया उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि पहले अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज थी तो ये पॉइंटर मतलब कि बारीक चल रहा है, बस आपने हल्का से टच कर रखा है। अब ये फ्रीक्वेंसी चेंज होकर 520 होगी तो मतलब कि आपने थोड़ा दबा रखा है। अब ये चेंज होकर 600 होगी तो मतलब आपने बहुत जोर से दबा रखा है। तो दोस्तों यह है तरीका जिस तरीके से ये प्रेशर को यहाँ पर सेंस करता है। टाइमिंग सर्किट की जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाती है और उस चेंज इन कैपेसिटेंस को दोस्तों आपका जो ये कॉइल है ये मेजर कर लेती है।
और फिलहाल दोस्तों ये बटन कैसे वर्क करता है, तो बटन कैसे वर्क करता है, तो दोस्तों अब जैसे बटन को प्रेस करते हो तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो बटन को प्रेस करने के बाद जो कैपेसिटर है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है, लेट्स सपोज बटन को प्रेस करने का ये बन जाती है 1000 किलो हर्ट्ज, मतलब कि 1 मेगा हर्ट्ज। और फिलहाल ये 1 मेगा हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है ये कॉइल आराम से डिटेक्ट कर लेती है और बता देती कि आपने 1 मेगाहर्ट्ज़ का यहाँ से सिग्नल पेन से आया है, और इसका मतलब 1 मेगाहर्ट्ज़ के लिए यहाँ का जो कंप्यूटर लगा हुआ है, वॉकॉम का माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि 1 मेगाहर्ट्ज़ मतलब कि आपने बटन प्रेस किया। तो फिलहाल देख सकते हो कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, बस फ्रीक्वेंसी को चेंज करके बटन को भी दोस्तों यहाँ पर कैच कर लेता है कि मैंने बटन प्रेस किया और कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्शन मैंने बटन के लिए रख रखा है वो हो जाएगा। टिप में दोस्तों टच करते फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और उसी से पता चल रहा है कि ये टिप अब लैंड कर चुकी है ग्लास के ऊपर, और आप जितनी जोर से दबा रहे हो तो उससे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और उसी से दोस्तों प्रेशर सेंसिटिविटी यहाँ पर वर्क कर रही है। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो इस टाइप के टैबलेट के अंदर एक और मोड होता है, आप आगे से तो लिख ही सकते हो, आगे से आप ड्राइंग कर सकते हो, पर दोस्तों आप पीछे से भी कर सकते हो काम। इरेज करने लग गया, तो फिलहाल ये इरेज कैसे कर रहा है, इसको कैसे पता चला कि मैं इरेजर को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल देखा जाए तो इस जो स्टाइलिस पेन है इसके अंदर एक और ऑसिलेटर लगा हुआ है, एक और दोस्तों सर्किटरी लगी हुई है, और फिलहाल ये सर्किटरी बिल्कुल सेम वही सर्किटरी है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। बस इसमें डिफरेंस ये क्या है कि इसमें जो ऑसिलेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो और भी अलग है। फिलहाल मान लेते हैं कि इसकी जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो है 100। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा था कि अगर 500 हो तो नॉर्मल है, मतलब होवरिंग कर रहा है, 600 है तो आपने प्रेशर से टिप को दबा रखा है, 1000 है तो मतलब कि आपने बटन को प्रेस कर रखा है, अगर 200 कम है मतलब कि आप इस टिप को यूज़ कर रहे हो, मतलब इरेजिंग फंक्शन दोस्तों यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो फिलहाल आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे एक स्टाइलिस पेन वर्क करते हैं। दोस्तों सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी का खेल है, आपका जो डिस्प्ले है उसके नीचे छोटी छोटी कॉइल्स लगे रखी हैं ग्रिड की फॉर्म में, और वो 2 मोड पर वर्क करती हैं, ट्रांसफर मोड और रिसीवर मोड। और ट्रांसफर मोड में दोस्तों जो पावर है वो आपकी इन कॉइल्स पर पहुंच जाती है, जिससे ये कॉइल्स ऑसिलेट करना लग जाती हैं, एलसी ऑसिलेशन है। और फिलहाल दोस्तों दूसरे मोड में जो टैबलेट की जो कॉइल है वो रिसीविंग मोड पर काम करती है, और दोस्तों वो इसी ऑसिलेशन को कैच करके यहाँ पर करंट को जनरेट करती हैं। और दोस्तों बाद में आपका जो कंप्यूटर होता है, आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है यहाँ पर वॉकॉम का, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये वाली कॉइल में दोस्तों करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो फिलहाल वो उस हिसाब से उस लोकेशन को यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है। तो दोस्तों ये है तरीका जिस तरीके से एक स्टाइलिस पेन वर्क करते हैं। और फिलहाल दोस्तों यही तरीका आपका यूज़ होता है इन बैटरी पावर्ड स्टाइलिस पेन के अंदर भी। इनके अंदर दोस्तों देख सकते हो कि एक बैटरी होगी छोटी सी, और फिलहाल इसको स्क्रीन से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है, ये दोस्तों एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही होंगी, और जैसे इसको पास ले जाओगे फिलहाल दोस्तों ये अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको ट्रांसफर कर देंगी कॉइल के अंदर। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कॉइल सिर्फ एक ही मोड पर काम कर रही है, रिसीविंग मोड पर, मतलब कि एनर्जी जनरेट नहीं कर रही, बस वो एनर्जी को रिसीव कर रही है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी यहाँ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में, वो म्यूचुअली इंडक्ट होकर इन कॉइल्स पर चले जाती है, और कॉरेस्पॉन्डिंग दोस्तों यहाँ का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि इस कॉइल के ऊपर आपकी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, और फिलहाल दोस्तों वो उस पॉइंट को यहाँ पर लोकेट कर देता है। तो दोस्तों ये जो बैटरी पावर्ड स्टाइलिस पेन होते हैं बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं जैसे कि आपके वॉकॉम है। और फिलहाल दोस्तों जो इनके डिस्प्ले पैनल होते हैं उनके ऊपर जो कॉइल लगी होती है वो सिर्फ एक ही मोड पर वर्क करती है, वो वर्क करती है रिसीविंग मोड। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे ये स्टाइलिस पेन वर्क करते हैं। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन वर्क करती है। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसका लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा है, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज देख पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।